हेलो 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 हेलो। हाँ जी, होपफुली अभी प्रॉपर तरीके से आवाज आ गई होगी। ओके 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 ओके। आवाज आ गई आ गई आ गई आ गई। अब आ गई होगी, है ना? चलिए, तो मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस पढ़ रहे होंगे। और मुझे आपसे कुछ क्वेरीज करनी थी। मैं इतनी देर में जो बोला वो केवल यही बात बोला था, है ना? क्या बोला था? मुझे कुछ क्वेरी करनी थी। क्वेरी ये करनी थी, क्या आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जो नटराज बैच पढ़ रहा है? नटराज बैच मतलब नटराज बैच का कोर्स खरीद के पढ़ रहा है। इंडियन पॉलिटी नहीं, उसके अलावा भी अन्य जो क्लासेस हैं वो पढ़ाई कर रहा हो, या माधव बैच भी पढ़ रहा हो। अगर आप में से कोई ऐसा है तो मुझे एक बार पोल में पार्टिसिपेट करके बताएं। एक बार बस पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए। मैं कुछ करना चाह रहा हूं, कुछ पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, और उम्मीद है कि आप सभी लोग उस बात से सहमत भी होंगे। एक बार जल्दी से पार्टिसिपेट कर दीजिए पोल में और बताइए। अच्छा, जो विद्यार्थी लाइव हैं उनमें से, नटराज से मतलब मेरी इंडियन पॉलिटी का मतलब नहीं है, जो भी और क्लासेस चल रही हैं उन सब से मतलब है। मतलब जो और टीचर्स की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। पॉलिटी तो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी हिंदी, इंग्लिश, सब क्लासेस जो चल रही हैं। हाँ, कल पॉलिटी की क्लास नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो बच्चे मुझसे मतलब नटराज में कनेक्टेड हैं, अब वो एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर फीडबैक नहीं ले पा रहा हूं और माधव में भी फीडबैक नहीं ले पा रहा हूं। मुझे एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिए, सब बढ़िया चल रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े सिस्टम को रन करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो जो विद्यार्थी वहां के हैं, कृपया करके वहां का पोल यहां दे दीजिए। हाँ जी, सुरेश प्रजापति जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर एक बार के लिए मुझे बस बता दीजिए कि मजा आ रहा है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जो पढ़ रहे हैं केवल, क्योंकि लगभग 40% से ऊपर बच्चे जो है वो वहां पर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, 40.50%, जो 41% से ऊपर। फाउंडेशन बैच मजा आ रहा है, क्योंकि जो टीचर्स हमने रखे हैं ना आपके लिए, वो बिल्कुल हार्डकोर ऑफलाइन के टीचर्स हैं। वो बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में बोर्ड पर लिख लिख करके, जैसे बोर्ड पर लिखकर पढ़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं। नटराज में बस क्लासेस ज्यादा हो गई है, बाकी सब सही है ना? हाँ जी, मजा आ रहा है। मीत, गुरमीत, उर्मिला, शानवी, अंशु, धर्मेंद्र, दिनेश। महेंद्र, वो कर देंगे अपन, वो वाली चीज भी है ना? सभी को अच्छा लग रहा है? ठीक है। मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम ना मैंने टीम के साथ काम किया है। मैं अभी तक एज एन इंडिविजुअल टीचर काम कर रहा था, और आपने देखा होगा लंबे समय से मैं यूट्यूब पर ही क्लासेस कर रहा था। पहली बार मैंने टीम को साथ में ला करके, जो मेरी नजर में अच्छे टीचर्स थे उन्हें ला करके, उनकी प्रॉपर पढ़ाई देख करके आपके लिए क्लासेस शुरू की हैं। इस वजह से मैंने आपसे ये सारी जानकारी पूछी। ठीक है, ओके, चलिए। क्योंकि मैं तो खुद देख करके तो संतुष्ट हूं, इसलिए मैंने सब पूछा है। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच अपना समय, कीमती समय देने के लिए। आइए, आज के सेशन में जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चीज है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो जरूर बताएंगे। लेकिन शेयर मार्केट को आज केवल हम बेसिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक से मतलब है, समझिए कि शेयर मार्केट शुरू ही नहीं हुआ, केवल बातचीत जो फाउंडेशन, जैसे बैंकिंग हमने शुरू की थी तो अपन ने दादी के किस्से से शुरू की थी, यदि याद होगा तो। दादी का किस्सा क्या था? दादी ने गेहूं से सामान खरीदा,
दादी ने अपने गेहूं से और सामान खरीदा और सामान खरीदा, ऐसे करते चले गए। आज भी वैसे ही हम आपको शेयर मार्केट बताएंगे और उसका बेसिक समझाएंगे, ऑटोमेटिक बाकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है। हां, तो आइए अब मैं आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल ग्राउंड रूट समझाता हूं। जिसने आज तक शेयर मार्केट को बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं समझा, वो सारी बातें समझ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है, मान लीजिए आज अपन अपनी बात करते हैं, मैं आज अपनी बात करूंगा आपसे, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए ये अपनी कंपनी है। कौन सी कंपनी है साहब? ये जो आपकी अपनी पाठशाला है, उस कंपनी का नाम है ACPL, अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये अपनी पाठशाला के नाम से, ब्रांड नेम के नाम से कंपनी है। फिलहाल 100% इसका हिस्सा या 100% मालिकाना हक मान लीजिए किसी एक्स पर्सन के पास है। वो एक्स पर्सन मैं हो सकता हूं, कोई और व्यक्ति हो सकता है। 100% जो है वो मालिकाना हक ACPL का किसी एक व्यक्ति के पास है। ठीक है, मान लेते हैं कि ACPL ने 1 साल के अंदर अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से समझना, शेयर मार्केट को समझना है तो इस बात को समझ लीजिए। हाँ जी उपेंद्र, बिल्कुल बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया, मैंने बताया था 21 kg हो गया और जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब मान लीजिए कि ACPL ने 1 साल में, मतलब एक लमसम आइडिया लेते हैं कि मान लीजिए 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इतना पैसा इन्होंने अपने कोर्सेज बेचे, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचे, इन्होंने इतने बच्चों का एनरोलमेंट दिया, इन्होंने इतना खर्चा किया, इन्होंने इतने लोगों को तनख्वाहें बांटी। जो पैसा क्रेडिट और डेबिट हुआ ना ACPL के अकाउंट में, मान लीजिए वो 25 करोड़ के अराउंड है। टर्नओवर के अंदर असल में क्या होता है, आपको केवल पैसा जो आ रहा है वही काउंट नहीं करना होता है, जो जा रहा है वो भी काउंट करना होता है। ठीक है, अच्छा उदाहरण के लिए लेके चल रहे हैं, ये इन फिगर्स को आप मतलब रियलिटी मत मानकर चलिएगा, है ना। आपको क्या मानकर चलना है, प्रोजेक्शन कैसे लेके चलना है। ठीक है, अच्छा अभी ACPL यानी अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड है APS अपनी पाठशाला या अंकित इंस्पायर इंडिया, ये शेयर मार्केट समझा रहा हूं, इससे पूरा शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंकित इंस्पायर इंडिया, APS, ये दोनों है। अब क्या होता है, अपनी अभी की जो रीच है, बोले साहब ACPL ने अभी तक क्या काम किया? बोले सर ACPL ने अभी तक या फिर APS ने अभी तक केवल राजस्थान में स्टेट PCS को टारगेट किया। स्टेट PCS बोले तो RAS का एग्जाम टारगेट किया, इसके अलावा तो कुछ टारगेट नहीं किया ना? बोले हाँ नहीं किया। बोले क्या इसके अलावा भी एग्जाम्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कौन से एग्जाम होते हैं? बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम होंगे तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे। तो मुझे अभी खर्च, मतलब मेरे को पता था कि वैल्यूएशन कंपनी की 25 करोड़ रुपए है। उदाहरण के लिए एक बार हम समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम करने चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए? मुझे यूपी में जाना चाहिए, मुझे बिहार में जाना चाहिए, मुझे MP में जाना चाहिए, मुझे राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में जाना चाहिए, अदर एग्जाम्स में जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने दिमाग लगाई कि यार ये सब किया जा सकता है। बोले ठीक है किया जा सकता है, तो क्या करें? तो बोले फिर एक चीज सोचो, जब आप अदर एग्जाम्स में जाने की सोच रहे हैं तो यार अगर आपने मान लीजिए राजस्थान के अदर एग्जाम टारगेट किए, तो फिर जो टीम अभी है उससे बड़ी टीम चाहिएगी, बिग टीम चाहिए साहब। ठीक है साहब, एक टीम बड़ी हो गई, टीम ज्यादा चाहिए तो संसाधन ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा खर्च होगा। ऐसे ही यूपी बिहार MP, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में ये आने लगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन राज्यों के, वो टारगेट किए जा सकते हैं। मैंने कहा भैया बहुत खर्चा होगा इसमें। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है मेरे पास और वो मुझसे कहता है कि अंकित सर एक काम करो, अभी आपने ये काम किया तो ये इतने करोड़ के लगभग का काम हो गया। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं। मैंने कहा बताओ। बोले आप मुझसे 100 करोड़ रुपए ले लो। मैंने कहा यार 100 करोड़ रुपए किस चीज के दे रहे हो? बोले मैं आपकी वैल्यूएशन निकाल रहा हूं कि अगर भविष्य में आप ऐसे ही काम करते रहे, 25 करोड़ आज कमाए, अगले साल 25 कमाए, अगले साल 25 कमाए, ऐसे कमाए, तो आप 10 साल में 250 करोड़ रुपए कमा लोगे। मैंने कहा अच्छा। बोले इसलिए मैं आपको 100 करोड़ रुपए अभी दे रहा हूं। आप 100 करोड़ रुपए में
मुझे आपकी कंपनी का 40% हिस्सा दे दो। कितने करोड़ रुपए में? 100 करोड़ रुपए में। कितना परसेंट हिस्सा दे दो? 40%। क्यों? बोले मैंने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैंने अभी आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए तो आप अगले 10 सालों में 250 करोड़ नहीं कमाओगे, आप अगले 5 साल में कमा दोगे, क्योंकि ये सारा की सारा काम एक ही दिन में कर दोगे। मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या चाहते हो मुझसे? 100 करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट चाहते हो। इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 100 करोड़ का। ये शेयर मार्केट समझना है तो ये बुनियाद समझनी होगी आपको, उसके अलावा आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 100% हिस्सा मैंने अब कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग कौन से हो गए साहब? एक भाग हो गया 60% का और एक भाग हो गया 40% का। दोनों में अंतर क्या है? 60% की मालिक अभी भी एसीपीएल है और ये दूसरी कंपनी कोई बीसीपीएल नाम से मान लीजिए 40% की मालिक हो गई। अब कंपनी के पास में पैसा बढ़ गया, कंपनी ने नेक्स्ट टाइम काम किया और उन्होंने एक साल में जो पहले 25 करोड़ रुपए कमाए थे, इस बार उन्होंने बढ़ा करके एक ही साल में 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया, कमा लिया। श्रेया बहुत बढ़िया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शार्क टैंक की तरह। हाँ, जिन्हें शार्क टैंक देखा है वो शार्क टैंक को समझ लें। जिन्हें बफरिंग आ रही है, वंश अपना नेट चेक कर ले बेटा, अपनी तरफ से सब सही है। शार्क टैंक भी आपको, अगर शार्क टैंक देखा है तो आपको शायद ये बात समझ में अब अच्छे से आ जाएगी। शार्क टैंक वाले क्या करते हैं वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। अब क्या हुआ, वंश केवल आप ही को आ रही है बेटा दिक्कत, बाकी किसी को नहीं आ रही है। ठीक है, लव चौधरी जल्दी लाएंगे बेटा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई कि क्या कहानी चल रही है। अब क्या होता है कि यह मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लिया, 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति आता है, उसका दिमाग करता है इस कंपनी ने एक साल में 50 करोड़ कर लिया तो ये अगली बार कितना पैसा कमा लेगी? अगले 10 सालों में 500 करोड़ तो कर लेगी। देखिए, इसने 25 करोड़ देख करके अगले 10 सालों में क्या सोचा था? 250 करोड़ कर लेगी। ध्यान से समझना, जिनको ये समझ में आ रहा है वही मार्केट का गेम या शार्क टैंक ये सब समझ पाएंगे, बाकी सबको कुछ समझ, बाकियों को नहीं समझ में आएगी ये वाली बात। 250 करोड़ सोचकर इसने 100 करोड़ रुपए देकर के 40% हिस्सा ले लिया। किसने? बीसीपीएल ने। किसने दिए थे 100 करोड़ रुपए? बीसीपीएल ने। और कितना परसेंट हिस्सा ले लिया? 40% हिस्सा ले लिया। अब एक भाई साहब आते हैं जो देखते हैं कि यदि ये कंपनी 50 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, अगले 10 सालों में ये 500 करोड़ का पैसा कमाकर दे देगी। अब मुझे बताइए, यदि ये व्यक्ति केवल 100 करोड़ रुपए मुझे देने आता है कि सर मुझसे भी 100 करोड़ रुपए ले लो और मुझे भी कंपनी में मालिक बना लो, बताओ कितना परसेंट हिस्सा इस व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए में दिया जा सकता है? बताइए। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। बताइए 100 करोड़ रुपए में इस व्यक्ति को कितना परसेंट हिस्सा दिया जा सकता है? कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बताइए। बिल्कुल बेसिक सवाल है, सबको समझ में आ गया। 20% हिस्सा, जब वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है तो ये 1/5 हिस्सा ही तो है 100 करोड़ रुपया। 1/5 हिस्से का मतलब हुआ कि जो 100% की कंपनी है, इसका 1/5 और इसका 1/5 कितना परसेंट हुआ? 20%। बीसीपीएल ने 100 करोड़ रुपए में कितना हिस्सा लिया था? 40%। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यूएशन कितनी लगाई थी? 250 करोड़। इसने कितनी वैल्यूएशन लगाई है? 500 करोड़। इसे 100 करोड़ रुपए में कितना परसेंट हिस्सा मिला? मात्र 20%। अर्थात तीसरा ग्राफ बनता है। क्या बनता है साहब? ये तीसरा बॉक्स देखिए। अब
अब मैंने क्या किया साहब, 20% हिस्सा किसी और को दे दिया, तो ऐसी स्थिति में 40%, 20% और 40%। 40% में आया एसीपीएल, 40% में आया बीसीपीएल और 20% में आया सीसीपीएल। 40, 20, 40। बोलिए साहब, इतना समझ में आया सभी को? एक बार थम्स अप कर दीजिए। मार्केट समझ रहे हैं आप मार्केट समझ रहे हैं तो आपको ये सारी कहानियां समझनी होंगी। शेयर मार्केट समझना है तो ये बेसिक कंसेप्ट सीख लो, बाकी कुछ नहीं है शेयर मार्केट में, एकदम बेसिक कंसेप्ट सीखना है। हिमांशी बताओ भाई, कितना परसेंट हो गया? सभी को प्रॉपर समझ में आ गया? एक बच्चे ने बोला आपकी तो ऑनरशिप चली गई कंपनी से। अच्छा सवाल है। ऑनरशिप का मतलब हुआ 50% से ऊपर आपके पास अगर रहता तब तो कंपनी के मेजर डिसीजन आप लेते, लेकिन अब आपके पास से मेजर डिसीजन चले गए। बिल्कुल। राजेश का दिमाग कहां चल रहा है? राजेश का दिमाग चल रहा है कि सर अब तो मालिक में दो बड़े लोग मालिक हो गए, 40-40% के। बेटा ये जितने भी बड़े स्टार्टअप आप देखते हो ना, जितने भी यूनिकॉर्न आप देखते हो, इनमें जो फाउंडर्स है ना, इनके पास 5-5% शेयर है। किसी के पास 5% शेयर बचा है, किसी के पास 2% शेयर बचा है, किसी के पास 10% शेयर बचा है। वो कहने के ही मालिक हैं वो। जिस यूनिकॉर्न में मैं था पहले, उसके मालिकों के पास 3.5% शेयर है बस, बाकी सब जा चुका उनका। बीसीपीएल अपने शेयर दे सकती है? बिल्कुल 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 प्रवीण, बिल्कुल दे सकती है, यही बताना है मुझे आपको। क्लियर? ठीक है, आगे चलिए। अब जैसे ही अगले 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, इस कंपनी ने भाई साहब बूम मचा दी। बूम मचा दी, गजब पैसा कमाया इसने। कितना कमाया? इसने एक ही साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर टच कर दिया। एक ही साल में 100 करोड़ का शतक। 100 करोड़ का जैसे ही इसने शतक लगाया, तुरंत दूसरी कंपनी, उसने इसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ लगा दी। ये भाई साहब ये तो 1000 करोड़ की कंपनी हो गई। एक बच्चा कह रहा है सर वो शेयर ना बेचे तो मत बेचो, कोई जिद थोड़ी कर रहा है आपसे कि शेयर बेचो। ये तो आपको चाहिए ना, वैल्यू तो आपको चाहिए ना। एक व्यक्ति जो 25 करोड़ पे खेल रहा था, आज वो 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया। अब जैसे ही उसने 1000 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई, एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई साहब मुझसे 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लो, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लो, मुझे मालिक बना लो। इस कंपनी का नाम था डीसीपीएल। बताओ अब उसे इस कंपनी में कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। डीसीपीएल को 1000 करोड़ की कंपनी में 100 करोड़ रुपए देने पर कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा? अरुण पढ़ के करें क्या? तुम्हारे कमेंट में आंसर तो देते नहीं हो। 10%। सिंपल कैलकुलेशन। ओके, तो भाई साहब अब आया एसीपीएल, बीसीपीएल, सीसीपीएल और डीसीपीएल। अब इसका 10% हिस्सा चला गया, ये डीसीपीएल है। बीसीपीएल के पास 40% हिस्सा, एसीपीएल के पास 30% हिस्सा, डीसीपीएल के पास 10% हिस्सा, इसके पास 20% हिस्सा। बोलिए साहब, ये थोड़ा सा डब्बा बड़ा बन गया, छोटा बना देते हैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए
यहां तक समझ में आ गया? ये किसका था? सीसीपीएल। सीसीपीएल कितना था? 20% हिस्सा। कंपनी में फिर से 100 करोड़ रुपए आ गए। अब इस बार कंपनी ने पता नहीं क्या सीख लिया, उसने 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया एक ही साल में। कितने का टर्नओवर कर दिया? 200 करोड़ का। जुम। पता नहीं उसने कौन से नए नए ऑप्शंस खोल दिए, तो यहां पर उसने एक ही बार में इस कंपनी का बिजनेस कितने रुपए तक चढ़ा दिया? 200 करोड़। कंपनी की वैल्यूएशन अगर 200 करोड़ रुपए का किया है तो वैल्यूएशन कितनी हो गई? 2000 करोड़। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है ईसीपीएल, 100 करोड़ रुपए लाता है। 2000 करोड़ में 100 करोड़ रुपए का कितना हिस्सा बन गया? 5% हिस्सा। आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, मार्केट में एसीपीएल, बीसीपीएल, इनके हल्के हल्के शेयर कम हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, परसेंटेज कम होता जा रहा है। आइए, एक बालक बीच में सवाल पूछ रहा है कि सर यदि ये जो बीसीपीएल 40% का मालिक था, अगर ये अपना 10% कम करना चाहे तो ये नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, कोई भी कम कर सकता है। बीसीपीएल कर सकता है, डीसीपीएल कर सकता है, सीसी, जिसको करना है कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, 100 करोड़ रुपए लेकर के इसने कितना परसेंट हिस्सा लिया? ईसीपीएल ने 5%। डीसीपीएल ने कितना हिस्सा लिया था? 10%। डीसीपीएल 10%। इसके ऊपर सीसीपीएल ने 20%। इसके ऊपर एसीपीएल ने 25%। इसके ऊपर सबसे बड़ा हिस्सा बीसीपीएल, तो बीसीपीएल का 40, एसीपीएल का 25, सीसीपीएल का 20। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब एक बार में ही इंटरेस्टिंग बात समझ जाइए, एक बार में ही इंटरेस्टिंग बात समझ जाइए। बहुत बड़ा खेला आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि ये जो शार्क टैंक जैसी जो कंपनियां हैं, ये पैसे कैसे बनाती हैं। ये शार्क टैंक जैसी कंपनियां पैसे कैसे बनाती हैं? बताओ बेटा, अभी 100 करोड़ रुपए में कितना हिस्सा आपने दिया है? 5%। अभी 100 करोड़ रुपए में आपने कितना परसेंट हिस्सा दिया है? 5%। वो परमिशन वाली लिप्सा वो बात बाद में बताएंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बताएंगे। 2000 करोड़ कैसे हो गया? शैलेश, क्योंकि इसने 200 करोड़ का टर्नओवर किया था। 200 करोड़ के टर्नओवर पर वैल्यूएशन आई 2000 करोड़। जावेद आलम, एक बात करनी है, बताइए बेटा क्या करनी है, मैसेज करिए। अभी मालिक डिसाइड मत करिए, यश पृथ्वी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है किसको मालिक बनाना है। 50% से ऊपर जनरली मेजॉरिटी जिसके पास होती है वो मालिक होता है। शैलेश बता दिया ना बेटा, 200 करोड़ की टर्नओवर थी तो आपको 2000 करोड़ की वैल्यूएशन मिल गई। सबसे बड़ा मालिक बीसीपीएल हो गया। बिल्कुल सही। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, अभी 100 करोड़ रुपए में कितना परसेंट हिस्सा मिला है? 5% हिस्सा मिला है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में बीसीपीएल ने 100 करोड़ रुपए देकर कितना परसेंट हिस्सा लिया था? 40% हिस्सा। बताइए, बीसीपीएल ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, तब उसको 40% हिस्सा मिला था। आज उसके इसी 40% की वैल्यू क्या है? आज बीसीपीएल के इसी 40% की वैल्यू क्या है? आज इसी 40% की वैल्यू क्या है?
आरती, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है? सामान्यतः 5% टर्नओवर की या 10%? मतलब 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, माफी चाह रहा हूं। अंकित कुमार का सही जवाब आ गया, बाकी लोग भी दे दीजिए भाई। टर्नओवर का मतलब एक साल में क्या क्या किया, कितना पैसा अंदर बाहर। 800 करोड़ रुपए, यानी 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाला बीसीपीएल 100 करोड़ रुपए लगाकर बैठे बिठाए 800 करोड़ रुपए बना ले गया। यानी अगर अब उसको बीसीपीएल को लगता है कि उसे अपने शेयर बेच देने चाहिए, तो जिसने 100 करोड़ रुपए लगाए थे वो तो क्षणिक भर में 800 करोड़ का मालिक बन गया। क्या आपको शार्क टैंक का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको शार्क टैंक का कंसेप्ट समझ में आया कि वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इस तरह का इन्वेस्टमेंट लगा के किसी भी कंपनी में 20%, 30%, 40% हिस्सा ले लेते हैं और वो कंपनी उस पैसे से ग्रो करती है और उनका हिस्सा बिना कुछ किए बढ़ता चला जाता है। सभी का सोचिए क्या हाल हो गया। जिसने लास्ट में पैसा दिया वो तो आखिरी वैल्यूएशन है, लेकिन जिसने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया, शार्क टैंक असल में है क्या? बैठे बिठाए पैसा बनाने की कला है। समझ में आया? अरिजीत, डिपेंड करता है, फंड रेज होने पर सभी का परसेंटेज कम हो या ना हो, ये डिपेंड करता है बेटा। असल मायने में ये बताओ, सबको एसीपीएल ने क्या बांटे? सभी को एसीपीएल ने क्या बांटा? आंसर है हिस्सा, आंसर है शेयर बांटा। क्या आपको यह शेयर की बांटेदारी समझ में आ रही है? सोचिए, जमीन का, फलानी सिंह का, किसी का भी भाव बढ़ने से कई गुना तेजी से स्टार्टअप में पैसा बढ़ रहा है। इसलिए बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत सारे बड़े उद्योग घराने, आपने कई बार सुना होगा वॉरेन बफेट के बारे में, नाम सुना हो तो, दुनिया के टॉप 3 पैसे वालों में वो रहते हैं। उनका काम ही केवल ये है, अच्छे से आइडिया को समझना, उसमें पहले ही बेसिक लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर देना और एंड में जब वो ग्रो हो जाए तब अपना पैसा बना लेना। सोचिए कितना बड़ा, मतलब अगर कोई भी रिस्क है अगर, तो इतनी सी है कि आपको आइडिया को समझना है और उसमें इन्वेस्टमेंट लगाना है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब सवाल यह बना कि सर यहां से आगे, अब ये 2000 करोड़ की कंपनी है, इसने टर्नओवर मान लीजिए 300 करोड़ का कर दिया, 300 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो ये 3000 करोड़ की कंपनी हो गई। कितने करोड़ की कंपनी हो गई? 3000 करोड़ की। एक आइडिया लेके चल रहे हैं हम। अब मुझे यह बताओ, अब 3000 करोड़ की कंपनी जैसे ही हुई, कोई व्यक्ति आया 100 करोड़ रुपए लेकर, तो वो कितने परसेंट का मालिक बना? 1/3, यानी कि 3% के आसपास का। ऐसे मान लीजिए इस कंपनी ने टर्नओवर कर दिया 500 करोड़ का, 5000 करोड़ की कंपनी हो गई, कोई 100 करोड़ रुपए लेकर आया, 2% का मालिक बना। मान लीजिए कंपनी ने टर्नओवर कर दिया 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई, कोई 100 करोड़ रुपए लेकर के आया, 1% का। आप सोचकर देखिए किस परसेंटेज में धीरे 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 पैसे से मालिक मिलने की संभावना कम होती जा रही है। जब ऐसा हाल होने लगता है, फिर कंपनी कहती है कि अब हमें जनता को मालिक बनाना चाहिए, क्योंकि
हम लोगों ने बड़े लोगों को मालिक बनाकर बड़े बड़े हिस्से दे दिए। हमने बड़े लोगों को बड़े बड़े हिस्से दे दिए, अब हमें जनता को मालिक बनाना चाहिए। बोले जनता को मालिक बनाना चाहिए, इसका मतलब बोले एक काम करते हैं, अपन अपना हिस्सा बेचने के लिए शेयर मार्केट में चलते हैं। शेयर मार्केट, जी हां, एक मंडी जहां आप अपनी कंपनी के अपने शेयर बेच सकते हैं। ये जो परसेंटेज लिखी हुई है इन्हें ओपनली बेच सकते हैं। बोले कहां है वो मंडी? मैंने कहा बॉम्बे में है। क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो हैं। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नामक कंपनी में पहुंचे। मंडी में जैसे लोग सब्जी लगाते हैं, आपने अपनी कंपनी लगाई और अपनी कंपनी की खूबियां लोगों को बताई कि सर मेरी खूबियां ये हैं, मैंने इतने करोड़ का टर्नओवर किया है, यदि आप लोग चाहें तो आप भी मेरे इन्वेस्टर बन सकते हैं। बोले भाई हमारे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है। तो बोले फिर? आप एक बालक बोल रहा है बफरिंग आई है। नहीं आई है, मेरे पास से नहीं है, अपना अपना संभालिए भाई। मेरे पास से आएगी मुझे पहले ही पता चल जाए। मैंने आपके चक्कर में इंटरनेट भी दो दो ले रखे हैं, स्क्रीन भी दो दो लगा रखी है, बफरिंग आते ही गोल गोल घूमने लग जाती है, मुझे पता चल जाता है। बताइए। बिल्कुल मनोज, सबका शेयर बढ़ गया। हल्की सी आई थी, हो सकता है यार फ्लक्चुएशन हो, मुझे पता नहीं चला, बहुत कम आई होगी हो सकता है, क्योंकि मेरे आउट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं पता चला। मैंने भी आपके लिए बिल्कुल वैसी स्क्रीन लगा रखी है जो आपके पास जाती है। हो सकता है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि सर जनता को आप गए देने के लिए, तो जनता को क्या प्रॉमिस किया? मैंने कहा जनता को बताया देखो जनता, मेरे पास में इतना कारोबार है, मैंने इतना पैसा कमाया है। बोले तो आप लोग है ना, अगर एक 100 रुपए भी मेरे अंदर लगाते हैं ना, तो हालांकि 100 करोड़ के मुकाबले 100 रुपया बहुत कम है, इसीलिए मैं एक काम करता हूं, कंपनी को 1 लाख छोटे छोटे शेयरों में बांट देता हूं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, जो आपका पाई था वो 100 का था, 100 के पाई में से लोगों को 40, 25, 20, 5, 30 ऐसे बांट रहे थे। आपने क्या कहा कि मैं इस पाई को छोटा करके लाख में बांट देता हूं। 100 इज इक्वल्स टू 1 लाख, यानी ये जो हिस्सा 100% था, इसमें आपने किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5 ऐसे दिया है। एक काम करते हैं, इसे बदल करके चेंज करके 1 लाख छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। छोटे 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 बहुत छोटे छोटे 1 लाख हिस्से कर दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा जब मैंने 1 लाख छोटे छोटे हिस्से कर दिए, 100 के मुकाबले 1 लाख, 1000 करोड़ वाले व्यक्ति को, मतलब 100 करोड़ वाले व्यक्ति को 10 लाख देने में काम चल जाएगा। परसेंटेज छोटी छोटी कर दी मैंने। बोले सर फिर भी बहुत महंगा पड़ रहा है, आप तो एमआरएफ हो गए, 3 लाख रुपए का एक शेयर हो गया आपका। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, 10 लाख कर देते हैं। बोले हाँ ये सही रहेगा, आप 10 लाख शेयर बना दो अपनी कंपनी के। हमने कहा 10 लाख शेयर बना तो खरीद लोगे? बोले हाँ, फिर मैं 1000 रुपए का शेयर खरीद लूंगा, मुझे एक शेयर मिल जाएगा। ये कहां पर मिलता है? शेयर मार्केट में, मंडी में। आपको एक शेयर मिल गया 1000 रुपए का, आप खुश हो गए, मेरे पास इस कंपनी का 1 लाखवा नहीं 10 लाखवा हिस्सा है। यह है शेयर। कहां लिया गया? आईपीओ ला करके लिया गया। जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में उतरने जाती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। यानी अब एसीपीएल शेयर मार्केट के थ्रू जनता के सामने आ गई है, पब्लिक के सामने आ गई है,
इसलिए इस प्रक्रिया को ACPL कहते हैं। सॉरी, ACPL तो कंपनी, IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें सभी व्यक्तियों को शुरुआत में शेयर बांट दिए गए। अब सबके पास शेयर आ गए, अब वो क्या करेंगे? अब एक अलग खेल शुरू होता है। क्या? वो जो पैसा आया उससे तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला गया, कंपनी को बड़ा बनाया गया। नंबर एक, जो कंपनी अभी ACPL थी, अब ये जाकर शेयर मार्केट में जा चुकी है, इसलिए अब ACPL को लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लिस्टेड, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है, इसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अब ये जो लिस्टेड कंपनी है ना, इस लिस्टेड कंपनी के अंदर और लोग, और कौन से लोग आ गए साहब? और भी बहुत सारे लोग आकर के क्या करेंगे? आपका शेयर खरीदना चाहेंगे। आप कहेंगे देखो भैया, मैंने 1000 रुपए में खरीदा था, मैं 1000, अब देखो दोबारा शेयर नहीं आएगा, IPO आ चुका है। IPO के बाद में FPO आता है, जो अडानी ला रहा था, जनरली वो बहुत रेयर होता है। IPO चल के चलते हैं, सारे शेयर मार्केट में आ चुके हैं। अब मार्केट में कुछ लोग जिन्होंने वो 1000 का शेयर देखा था, वो इसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन वो मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर था, आप उससे वो शेयर खरीदेंगे। शेयर की खरीद फरोख्त ऑनलाइन होने लगेगी, डीमैट अकाउंट के माध्यम से। ये जो खरीद फरोख्त होने लगती है ना, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। यानी अब कंपनी अपना काम करता रहे, यहां लोग अब शेयर को खरीद के और बेच के मुनाफा और हानि कमाते रहते हैं। सर मुनाफा कैसे? किसी को लगा कि नहीं आ रही है तो 1000 की नहीं, एक दिन ये कंपनी और बड़ी बनेगी, चल मैं इसको 1500 में खरीद लेता हूं। लेकिन किसी दिन किसी को लगा कि यार ये 1000 का मैंने खरीद तो लिया, लेकिन ये कंपनी डूबने वाली है, ये तो 500 में भी नहीं बिकेगी, तो उसने उसको सस्ते में बेच दिया। यहीं से मार्केट में उतार चढ़ाव आना शुरू होता है। क्या आप सभी साथियों को IPO आना, मार्केट में ट्रेडिंग होना, कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट आना, ये सारी बातें समझ में आ गई? अजय आनंद ने जैन टेक्नोलॉजी में 66,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, वेरी गुड। शेयर मार्केट में वेलकम हो गया आपका, ठीक है। सभी को लग रहा है बस अब समझ गए चल क्या रहा है। IPO से कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है? बलराम, अभी तक कंपनी 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे थी, IPO में जाते ही वो वैल्यू लगाता है अपनी कंपनी की 10,000 करोड़, जस्ट डबल, ट्रिपल। ठीक है, चलिए अब इतना अच्छा आपने सुन लिया है, तो अब यहां से आगे की एक सूचना सुन लीजिए, और इसके आगे का चैप्टर फिर उसी हिसाब से कंटिन्यू होगा। सूचना यह है कि अगले पूरे 1 हफ्ते मुझे किसी जरूरी काम से, सरकारी काम से ट्रेनिंग एकेडमी जाना है। ट्रेनिंग एकेडमी मॉर्निंग टाइम में रहेगा अगले हफ्ते के लिए, और वहां का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग आवर्स में है। तो 10-15 मिनट का अगर कोई वीडियो बन पाया सुबह तो वो भले ही बन पाएगा, मॉर्निंग आवर्स में मेरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि पूरे हफ्ते मैं एक सप्ताह के लिए ट्रेनिंग एकेडमी में हूं। तो ऐसी स्थिति में आपसे गुजारिश है 2 तरह की। यदि आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहें तो वो बताइए। उसका समाधान ये है कि इतने अच्छे अच्छे टीचर्स जो हमने आपके लिए लगाए हैं नटराज बैच में या माधव बैच में, उन्हीं में से किसी की यहां पर क्लासेस लगा दी जाएं। चाहे तो इकोनॉमी की चाहें तो इकोनॉमी की, हिस्ट्री की चाहें तो हिस्ट्री की, जो भी सब्जेक्ट आप चाहें उनकी क्लासेस लगा दी जाएं। ठीक है, या फिर आप हफ्ते भर इंतजार करिए, फिर जब मिलेंगे तब का तब हो जाएगा। जो भी सोचना है आप सोचकर आंसर दे सकते हैं। मेरी पर्सनल राय क्या है कि आपका समय कीमती है, मेरे जाने से आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरे पीछे से आपकी क्लासेस चलती रहें, यह जरूरी है। इवनिंग की क्लासेस होंगी, जो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस होंगी,
जो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। बताइए। मानसी, बिल्कुल कराएंगे। इवनिंग में तो मेरी क्लासेस चली रही हैं, पॉलिटी की चलती रहेंगी, क्योंकि इवनिंग में मेरे पास समय होगा। ठीक है। तो फिर इवनिंग की क्लासेस चलते रहे। मतलब पढ़ना मुझसे ही है। हिस्ट्री लगा दूं? हिस्ट्री पढ़ लेना, मुझसे ही पढ़ लेना। हिस्ट्री लगा दूं? मुझे मिल गया, आंसर मिल गया आप लोगों का। इंडियन हिस्ट्री लगा देते हैं, ठीक है। मैं एक बार के लिए पोल करवा लेता हूं, बताइए। हिस्ट्री के लिए पोल कर दीजिए, ताकि एक मॉर्निंग में क्लास आपकी हिस्ट्री की हो जाएगी और इवनिंग में पॉलिटी की क्लास चलती रहेगी, तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आगे भी बढ़ते रहेंगे। हाँ, बाद में मुझ बेटा, बाद में मुझे को पढ़ाना होगा, मुझे पता है। आप एक बात बताइए, अगर नहीं पढ़ाना होता, ज्योग्राफी खत्म करा चुका हूं मैं, आपको पता है। अच्छा, मैं इंटरनली ये सब जानता हूं कि आपको भी पता है कि सर की व्यस्तताएं कितनी ज्यादा हैं। मुझे अच्छे से ये समझ में आता है कि ये पता तो आपको भी है कि इस आदमी के पास में वाकई में मरने के लिए भी समय नहीं है, पर फिर भी इसने कमिटमेंट ले रखे हैं, इसलिए ये क्लासेस ले रहा है। मैं ये मानता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि आपको भी पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। मैंने करी है ना, ज्योग्राफी करा दी, पॉलिटी चली रही है, इकोनॉमी ओपन कर दी, हिस्ट्री भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही होगा, जैसे पॉलिटी इवनिंग में खत्म होगी, तुरंत इकोनॉमी शुरू कर देंगे। बोलिए, ठीक है। मैं हिस्ट्री शुरू करवा देता हूं, जैसे जैसे ही खत्म होती जाएंगी, एक एक करके सब्जेक्ट चलते रहेंगे। क्लियर? आपकी बात ही कुछ और है। अरे यार, ऐसे ऐसे कह के बांस पे मत चढ़ाया करो। बांस पे मत चढ़ाया करो, ठीक है ना। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं। अच्छा, टाइमिंग कितने बजे रखा जाए हिस्ट्री का? अगर आपको हिस्ट्री की क्लास रखनी है, इवनिंग में रख सकते हैं। आप लोगों की क्लास बता दीजिए जो दोपहर में, क्योंकि टीचर की अवेलेबिलिटी पर है, मैं पूछ लूंगा जैसा भी होगा। पॉलिटी रेगुलर चलती रहेगी। हाँ भाई, हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा एंड में, एक बार इन सबसे पढ़ लीजिए, फिर मेरा भी पढ़ लेना। डन। ठीक है, कभी भी लगा सकते हैं ना। ठीक है, ओके। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय। इवनिंग में हिस्ट्री शुरू करवाते हैं आपकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी हमें निकलना होगा, फिर मिलते हैं आपसे, इवनिंग में मुलाकात होगी।